नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। बिहार में अगले 48 घंटे में बड़े सियासी उलटफेर की संभावना है। लालू की बेटी रोहिणी का ट्वीट से सियासत गर्मा गई है। बिहार में रोहिणी के पोस्ट को गठबंधन में फूट से जोड़ा जा रहा है। सियासी हलचल के बाद रोहिणी ने एक्स से पोस्ट को हटाया। राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, यह भी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू की बेटी है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने ट्वीट किया था कल नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर परिवारवाद की राजनीति को आड़े हाथों लिया था, सवाल उठाए थे परिवारवाद की राजनीति को लेकर। आज जवाब दिया है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली निशाना नहीं साधा है, लेकिन इशारों इशारों में लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने एक्स पर अपना ट्वीट किया और बाद में उसे हटा भी दिया। दरअसल नीतीश के परिवारवाद वाले बयान के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करता है और हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट है, जब खुद की नीयत में ही खोट है। और साथ में कह रही है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। तो ये माना जा रहा है कि एक तरह से कल का जवाब दिया है। लालू की बेटी रोहिणी की ट्वीट से ये सियासत गर्मा गई है। अगले 48 घंटे में बड़े उलटफेर की संभावना बिहार की सियासत में नजर आ रही है। रोहिणी की पोस्ट को गठबंधन में फूट से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कल नीतीश कुमार ने बयान दिया था, परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए थे। आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं। इशारों में जेडीयू और आरजेडी के बीच एक जुबानी जंग शुरू हो गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया और फिर हटा दिया, तो क्या ये माने अंदर ही अंदर एक जुबानी जंग जो चल रही है, लेकिन इस जुबानी जंग का अंजाम क्या होगा? जी बिल्कुल, अंजाम क्या होगा बिहार की जो जनता है वो भी इंतजार कर रही है। और पिछले अगर 3-4 दिनों से जो चीजें हो रही है बिहार की राजनीति में, आप इसे नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था कि अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन चले जाते हैं और करीब 1 घंटे तक उनकी मुलाकात राज्यपाल से होती है और उनके साथ शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं जो कि आरजेडी कोटे से आते हैं, उनके साथ वित्त मंत्री होते हैं जो कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी होते हैं। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर, यानी सीधे तौर पर लालू के परिवार पर उन्होंने निशाना साधा, और आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में जो सोशल टीम होती है मुख्यमंत्री की, उससे मुख्यमंत्री ने जानकारी मांगी थी कि आखिर ट्वीट में लिखा क्या गया है। तो मुझे लगता है ये जानकारी कहीं ना कहीं लालू परिवार को भी मिल गई होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो नाराजगी है और उसके बाद ही ट्वीट को डिलीट किया गया है। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में सामान्य कुछ नहीं कहा जा सकता है और आने वाला पल क्या होगा, मुख्यमंत्री का क्या फैसला होगा, क्योंकि हमने यह भी देखा कि कल इतनी बड़ी रैली जदयू की थी लेकिन वहां पर मंत्री संजय झा मौजूद नहीं थे। संजय झा दिल्ली में मौजूद थे और अब से कुछ ही देर के पहले संजय झा जो हैं वह मुख्यमंत्री आवास गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि संजय झा दिल्ली में हैं और हो सकता है कि कल वो बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि कुछ ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता है या प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार में अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि जो चीजें चल रही है आरजेडी और जदयू में वह कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही है। रवि, सौरभ, अभी हम देख रहे थे कुछ महीनों पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, इंडिया अलायंस को लीड करने की बात देख रहे थे, और ठीक चुनावों से ठीक पहले हम देख रहे हैं बिहार की सियासत में उलझ गए। ये जो तकरार, ये खटास देखने को मिली है, जिम्मेदार कौन, कहां से शुरुआत हुई ऐसी?
जी बिल्कुल रवि, अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से 5-6 महीनों तक वो पूरे उन्होंने देश का दौरा किया, सभी विपक्ष के नेताओं से वो मिले और सबको एक मंच पर उन्होंने इकट्ठा किया और उसी का असर था कि बिहार की राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, जहां 15 से ज्यादा जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वह एकजुट हुए थे। हालांकि उसके पहले कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, सारे विपक्ष की पार्टी एक मंच पर आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया और उसके बाद नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन 3 बैठक के बाद भी वो जिम्मेदारी नीतीश कुमार को नहीं मिली। चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं बढ़ाया और चौथी बैठक में ममता बनर्जी ने अचानक खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और उसका समर्थन केजरीवाल ने किया था। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से जो उम्मीद थी, जो उन्हें चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिली। हाँ। सबसे बड़ी नाराजगी की वजह यही है और यहीं से जो एक दूर होने का जो रास्ता है वह शुरू हो गया था और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में चीजों को लेकर देरी हो रही है, चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर उम्मीदवार को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल ममता बनर्जी ने कल ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेली लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उलझे हैं। इन सब के बीच इंडिया अलायंस का क्या भविष्य होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने न्यूज़ 24 से बातचीत की है। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। क्या हुआ है इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी है। सर ये बताइए, चीजें जो हो रही है 3-4 दिनों से आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है? मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, गठबंधन में बिहार में कोई विवाद नहीं, विवाद ऑल इंडिया लेवल को लेकर के है। नीतीश कुमार जी अपनी चिंताएं कई अवसरों पर प्रदर्शित कर चुके हैं, व्यक्त कर चुके हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। जल्दी ना होने की वजह से घटक दलों में बेचैनी हो सकती है, जिसका नतीजा है कि टीएमसी के साथ वार्ता टूट गई है पश्चिमी बंगाल में, जिसका नतीजा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक बिहार का संदर्भ है, हम जब एनडीए से अलग हुए थे तो 16 सांसद हमारे साथ थे। यूं भी एक आम सहमति इंडिया गठबंधन में बनी है कि सीटों को ना छेड़ा जाए, लिहाजा हमारा दावा जिन सीटों पर है उसके बाद जो सीटें बचती हैं वो आरजेडी, वामपंथी दल और कांग्रेस में बंटनी है, इसलिए यहाँ सब ठीक है। लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने जो पब्लिक मंच पर जो बयान दिया है, तो अब लालू परिवार से जोड़कर उसको देखा जा रहा है, वो गलत जोड़ रहे हैं और सैद्धांतिक तौर पर कर्पूरी ठाकुर जी के अलावा डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नैमित्य डायनेस्टिक सक्सेशन के पॉलिटिक्स में खिलाफ थे जब उन्होंने इंदिरा जी का विरोध किया। कर्पूरी ठाकुर जी की प्रशंसा में बोलते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब रामनाथ ठाकुर को कुछ लोग टिकट देना चाहते थे लोक दल के, कर्पूरी ठाकुर ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ हूं, अगर उनको टिकट देना है तो मेरा टिकट काट दीजिए। इसको लेकर के किसी को अनर्थ नहीं लगाना चाहिए। 23 जनवरी को राहुल की जनसभा है पूर्णिया में, मुख्यमंत्री को निमंत्रण मिल चुका है, तो क्या वो जाएंगे रैली में या नहीं जाएंगे? नहीं, पार्टी ने भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। मतलब संचय की स्थिति अभी बनी हुई है, पार्टी ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया। बिहार में महागठबंधन एकजुट है? अभी तक तो एकजुट है और इसके आगे भी एकजुट रहने की संभावना है। तो हमारे साथ है केसी त्यागी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में महागठबंधन अभी तक एकजुट है और आगे भी एकजुट रहने की संभावना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चलिए, इस खबर पे हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, आपका इंटरव्यू हम देख रहे थे केसी त्यागी के साथ, हालांकि केसी त्यागी अभी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन सेफ है, नीतीश कुमार की नाराजगी जो है इंडिया अलायंस को लेकर है। तो ये क्या साफ तौर से दर्शाता है कि इंडिया अलायंस को लेकर खटास शुरू हुई और अब वो बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रही है?
जी बिल्कुल रवि, समझने की जरूरत है कि अगर इंडिया अलायंस के पहले ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच समझौता हुआ था और समझौता इस बात को लेकर हुआ था कि 2024 के पहले नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे और बिहार की बागडोर जो है वो तेजस्वी के हाथों सौंपी जाएगी और इसकी जिम्मेदारी खुद लालू प्रसाद यादव को सौंपी गई थी और उसके बाद इंडिया गठबंधन बनता है और 3 बैठकें होती है, लेकिन उसके बावजूद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पर नाराजगी जो है वो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से है, आरजेडी से है। उसके बाद अगर यूं कहें कि नाराजगी फिर कांग्रेस से है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनी और नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और जिस तरीके से चीजों में देरी होने लगी, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, फिर उम्मीदवारों को लेकर मामला हो, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन सारे चीजों से नाराज चल रहे थे। और उसके बाद जो अमित शाह का एक तरीके से ऑफर आता है, जब अमित शाह से यह पूछा जाता है कि अगर आपके पुरानी साथी यानी नीतीश कुमार फिर से अगर आपके एनडीए गठबंधन में आना चाहें तो आपका क्या होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ नाराजगी है और दूसरी तरफ बीजेपी का ऑफर है। तो उसी के बाद बिहार में यह हटकलों का जो बाजार है वह काफी गर्म हो गया है और चीजें जो 4-5 दिनों से दिखाई दे रही है यह कहीं से सामान्य नहीं है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बिहार में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का अहम रोल हो जाता है। अगर मान लिया जाए नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हैं तो बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या वो दोबारा फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे या इस बार वो भी थोड़ा कहेंगे कि नहीं, हमारी भी शर्तें हैं, तभी हम गठबंधन करेंगे? जी बिल्कुल रवि, बीजेपी की शर्तें हैं तभी मुझे लगता है कि इतनी देरी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामान्य नहीं चल रही है, अगर बीजेपी के तरफ से एज इट इज यानी पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़ा था, महागठबंधन छोड़ा था और बीजेपी में वो शामिल हुए थे और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहे थे, अगर मुझे लगता है कि इस बार उन सारी चीजों पर सहमति बन जाती तो बिहार में बड़ा खेला जो होने वाला है या जिसकी संभावना जताई जा रही है वह हो चुका रहता। लेकिन जरूर बीजेपी की तरफ से भी ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी कोई शर्तें हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि ये पूरा जो डील होने वाला है या जिसकी संभावना जताई जा रही है उसमें देरी हो रही है। ठीक है। तो देखना यह है कि बिहार की सियासत में कब क्या पलट जाए, कौन सा तूफान आ जाए, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। वहीं जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर अपने बयान दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए। तारीख कौन सी होगी? इसी महीने उलटफेर होगा? तारीख की बात कैसे कोई कह देगा, लेकिन हम इस आधार पर करते हैं कि नीतीश कुमार जी ग्रह नक्षत्र और समय दे करके चलते हैं। तो जो अभी खरमास बीता, तो खरमास के पहले तो किसी प्रकार की बात की संभावना ही नहीं थी। अब राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा जी हुआ, राम की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय से लोग कह रहे हैं कि अच्छा संयोग है, अच्छा मुहूर्त है। तो आप देखा कि प्राण प्रतिष्ठा भी हुई उसमें, उसके बाद अच्छा मुहूर्त में शताब्दी समारोह हुआ, तो उसमें क्या कहते हैं, यो भारत रत्न की उपाधि भी दिए। फिर उसके बाद देखे कि उनके नाम पर डाक टिकट भी चला। तो ये सब क्या है? उसी प्रकार से नीतीश कुमार भी, आप ही कह रहे हैं, हमको ना मालूम था, हम भी 44 वर्ष से लगभग बिहार के राजनीति में हैं। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई बिना कोई प्रस्ताव को लेकर। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई बिना प्रस्ताव के या बिना ब्रीफिंग के, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये भी तो एक खेला है, ये भी एक खेला हो रहा है। तो खेला तो चल रहा है, समझने वाले सब समझे। और फाइनल खेला जिसका लोग एक्सपेक्टेशन है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत नज़दीक ही हो जाए, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं लगता है। और वो भी प्राइम मिनिस्टर का शायद 27 तारीख को है
27 है की तारीख है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी के पहले सारी बात कुछ न कुछ हो जाएगा मेरे। सर ये यानी कि जीतन राम मांझी जो हैं एनडीए के दरवाजे पर खड़े हैं नीतीश कुमार का स्वागत के लिए। हम स्वागत के लिए नहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार, तारीख कौन सी होगी? इसी महीने उलटफेर होगा? तारीख की बात कैसे कोई कह देगा, लेकिन हम इस आधार पर करते हैं कि नीतीश कुमार जी ग्रह नक्षत्र। तारीख कौन सी होगी? इसी महीने उलटफेर होगा? तारीख की बात कैसे कोई कह देगा, लेकिन हम इस आधार पर करते हैं कि नीतीश कुमार जी ग्रह नक्षत्र और समय दे कर के चलते हैं। तो जो अभी खरमास बीता, तो खरमास के पहले तो किसी प्रकार की बात की संभावना ही नहीं थी। अब राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा जी हुआ, राम की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय से लोग कह रहे हैं कि अच्छा संयोग है, अच्छा मुहूर्त है। तो आप देखा कि प्राण। तारीख कौन सी होगी? इसी महीने उलटफेर होगा? तारीख की बात कैसे कोई कह देगा, लेकिन हम इस आधार पर करते हैं कि नीतीश कुमार जी ग्रह नक्षत्र और समय दे कर के चलते हैं। तो जो अभी खरमास बीता, तो खरमास के पहले तो किसी प्रकार की बात की संभावना ही नहीं थी। अब राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा जी हुआ, राम की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय से लोग कह रहे हैं कि अच्छा संयोग है, अच्छा मुहूर्त है।